पावन पवित्र भूमि जिस पर वेदों की रचना हुई है, जिस जमी से अनेक संत महात्मा निकले हैं, ऋषि मुनियों का ये देश, जिस देश की धरोहर आज भी सिंधी समाज संभाले हुए है। भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में हमारा समाज, सिंधी समाज पूरे देश में बिखरा हुआ है। हर तहसील, हर गांव में ये समाज दिखाई देता है और वहाँ के स्थानिक समाज का संबंध इससे सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से है। ग्राहक इस नाते से हर कोई इस समाज की ओर जाता है। भारतवर्ष में इस समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा अन्य बातों में इतनी समानता आ गई है कि वह इस राष्ट्रीय प्रवाह में अपने आप को पाते हैं। मगर अन्य समाजों ने इस समाज की ओर सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखा है। तो आज हम आपके सामने आई इक्विरा विजन से समाज की संस्कृति को आपके सामने उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस समाज की संस्कृति जुड़ी हुई है भगवान झूलेलाल से और भगवान झूलेलाल का महत्वपूर्ण उपास पर्व श्रावण में आता है, जिसे हम चालिया साहिब के नाम से पहचानते हैं। जो आपके सामने हम इस चालिया साहिब की संस्कृति, झूलेलाल भगवान की संस्कृति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ वह दुलिया का झूलेलाल मंदिर है। भगवान झूलेलाल मंदिर में हम आपको लेकर आते हैं और इस समाज की संस्कृति आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतवर्ष में जिस प्रकार श्रावण मास के उपवास किए जाते हैं, उसी प्रकार सिंधी समाज में चालियो नामक उपवास करने की परंपरा है। चालियो नामक उपवास का अर्थ है चालीसा, जिसमें 40 दिन के उपवास किए जाते हैं। यह उपवास भगवान श्री झूलेलाल से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है 10वीं सदी में भगवान झूलेलाल ने सिंध में अवतार लिया था। 10वीं सदी में मरक नामक बादशाह सिंध पर राज करता था और उसने एक फरमान निकाला था कि जो भी मेरे राज्य में सिंधी हिंदू रहते हैं वे धर्मांतर करें। अगर वे धर्मांतर नहीं करते हैं तो उनका कत्लेआम किया जाएगा या उन्हें जबरदस्ती धर्मांतर करने को कहा जाएगा। और उन्होंने धर्मांतर करने के लिए सिंधी हिंदू महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सभी भयभीत थे, सभी आतंकित थे। इस समाज के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फैसला किया कि हम सिंधु नदी के किनारे जाएंगे, सिंधु नदी के तट पर जाएंगे और सिंधु नदी से, वर्ण देव से, जल देवता से आराधना करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी पुकार करेंगे कि हे भगवान आओ हमारा रक्षण करो, आओ हमारा रक्षण करो। और वे सिंधु नदी के तट पर गए और 3 दिनों तक उन्होंने झूलेलाल को, जिसे हम जल देवता मानते हैं, जिसे हम उडेरो लाल मानते हैं, जिसे हम वरुण देवता मानते हैं, उसकी पुकार की। अच जय अमर लाल, अच जय दर्शन असी दर्शन तेजे जासी। ओ अच जय अमर लाल, अच जय तो रंगी अनाड़ो सतायो, जखमडई दिल के घायल बनायो। अच्छा वे बेटा क्या करना है और मम्मी जगह की ओ दुनिया तो रंग
रंगिया डाडो सतायो जखमा दे दिल के घायल बनायो हाँ भले के जो प्यार मिलो ओ की न सच झूलण मो तो सासलो अच जय दर्शन दिया असी दर्शन तुझे जा प्यासी ओ अच जय अमर लाल अच जय आ ओ झूलेलाल मुंहिंजा जोतिन वारा झूलेलाल आई तो झूलण सागर तयाजो आई तू मालिक मेरा मयाजो ओ अंतर घट घट वासे तू आए ओ अंतर घट घट लई तो सब जी तारा सदाए अच जय दर्शन किया असी दर्शन दे जा प्यासी ओ अच जय अमर लाल अच जय आ ओ आ झूलेलाल आ मुंहिंजा चाली वारा लाल झूलेलाल जैते भी पंहिंजे मर वसाई तैं जो बिगड़ल बाग बणाए लाल जैते भी पंहिंजे मर वसाई तैं जो बिगड़ल बाग बणाए ओ चवे जे टल दे प्यार तो पंहिंजो ओ चवे छॾींदुसि झूलण तुंहिंजो अच जय दर्शन जा असीं दर्शन तुंहिंजे जा प्यासी ओ अच जय
अमर लालच की आराधना, 3 दिनों का परिश्रम, 3 दिनों की तपश्चर्या सफल हुई। भगवान वरुण देव जल देवता प्रसन्न हुए। सिंधुपति मत्स्य वाहन पर सवार श्वेतधारी रत्न जड़ित मुकुट धारण कर सिंधु नदी से प्रकट हुए और कुछ ही समय उन्होंने दर्शन देकर फिर से वह अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने जब वे अंतर्ध्यान हुए तभी एक जलवाणी हुई कि मैं आपको मरक बादशाह के अत्याचार से मुक्त करूंगा और जल्द ही मैं नसरपुर में ठाकुर रतन राय के घर जन्म लूंगा। और जलवाणी सत्य हुई। चैत्र मास 1007 के दूसरे दिन वरुण देव भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया। देवकी माँ के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया और एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस मोहक तेजस्वी और सुंदर बालक का नाम उदयचंद रखा गया, मगर उसके माता पिता उसे उदयचंद न कहकर उसे उदयरोलाल कहते थे। मगर आश्चर्यजनक घटना यहाँ एक सुनाई पड़ती है कि उस बालक को जब भी उसकी माँ देवकी उसे दूध पिलाना चाहती तो वह बालक दूध नहीं पीता। वैद्यों को बुलाया गया, उपचार किया गया, मगर कोई सफलता नहीं मिली। जब माँ चिंतित हुई तो बच्चे ने अपना मुंह खोला। जैसे ही बच्चे ने मुंह खोला तो एक आश्चर्यजनक घटना वहाँ दिखाई दी। उस माँ को और वहाँ बैठे हुए लोगों ने उस बालक के मुंह में बहती हुई सिंधु नदी देखी। इस सिंधु नदी में एक वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए पानी पिला रहा है। माँ ने जब यह दृश्य देखा तो उसने आटा, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर उस सिंधु नदी में डाल दिए। तत्पश्चात बच्चा माँ का दूध पीने लगा और यह आश्चर्यजनक घटना पूरे राज्य में फैल गई और सभी हिंदू खुश हुए और भजन कीर्तन करने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे कि हमारा लाल आया है। आओ नचंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो, आओ नचंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो, लाल आयो छाल आयो, लाल आयो छाल आयो, जानी जानन हार आयो, जानी जानन हार आयो, नंगी नंग पाल आयो, नंगी नंगे पाल आयो, आओ नचंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो, आओ नचंदी वतारे अज
हस्त में ढोलक खानी हस्त में वजाईंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो आयो लाल आयो चाल आयो आयो सिंदरिया वारो लाल आयो यो सेवण वारो लाल आयो यो शक्कर वारो लाल आयो यो आन चंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो आयो नूरा पाए निया जा नूरा पाए निया जा लाल अज्ञाती नचारे अज तमे जो लाल अज्ञाती आयो ढोलक वारो लाल आयो यो बाजे वारो लाल आयो आयो संगत वारो लाल आयो आयो मेले वारो लाल आयो आयो आन चंदी वतारी अज जो लाल आयो जो लाल आयो चाल आयो आयो जानी जानन हार आयो आयो नंगी नंग काल आयो आयो आन चंदी वतारे अज तमे जो लाल आन चंदी वतारे अज तमे जो लाल आयो आन चंदी वतारे अज तमे जो लाल मरक बादशाह को जैसे ही अद्भुत बालक का समाचार मिला तो वह भयभीत हो गया। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस बालक को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। मंत्री महोदय एक विषैला गुलाब का फूल लेकर रत्नराय के घर आए और उनसे याचना की कि मुझे बालक का दर्शन करना है। वह जैसे ही बालक के नज़दीक गए तो उस बालक को वह विषैला गुलाब का पुष्प सुंघाने लगे। बालक ने उस गुलाब के पुष्प को जैसे ही फूंक मारी तो वह मंत्री महोदय बेहोश हो गए और उस बेहोशी की हालत में श्री वरुण देव ने जो बालक के रूप में जन्मे हुए थे अपनी लीलाएं उससे दिखानी शुरू की। वह क्षण में ही युवक बन गए और घोड़े पर सवार उस मंत्री को दिखाई देने लगे। दूसरे ही पल वह वृद्ध अवस्था में मंत्री महोदय को अपने दर्शन देने लगे। जैसे ही मंत्री होश में आए तो उसे वह बालक अपनी ही अवस्था में दिखाई दिया। यह देखकर मंत्री महोदय भयभीत हुए और मरक बादशाह के पास वापस आए। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अद्भुत बालक के दर्शन किए, वह मरक बादशाह को सुनाने लगे। मरक बादशाह ने मंत्री को कहा कि रात आप जब उस बालक की ओर गए थे तब मुझे भी स्वप्न आया। उस स्वप्न में मुझे एक बालक ने अंदर ध्यान होकर दर्शन दिए। झूलेलाल के अवतार में मुझे दिखाई दिए। मत्स्य वाहन पर श्वेत दाढ़ी धारक, रत्न जड़ित मुकुट धारक, ज्योति स्वरूप ज्योतिर्मय झूलेलाल ने दर्शन दिए। उसके सामने हिंदू और मुस्लिम भक्तगण खड़े होकर आराधना कर रहे थे। जो एड़ो अथव झूलेलाल, एड़ो अथव झूलेलाल, मेरा सब जा कंदो इयो पार, मेरा सब जा कंदो इयो पार, सब गरजी जाओ झूलेलाल।
गढ़ी जाओ झूलेलाल सब गढ़ी जाओ मेरा सब जा कंदो इयो मां मेरा सब जा कंदो इयो मां सब गढ़ी जाओ जग में बरे थी जोते अमर जी जग में बरे थी निगरन बैराना धूम धाम सा निगरन बैराना धूम धाम सा नचने टिपने बुढ़ाबा लाल नचने टिपने दास साधु एक विनती करे दो दास साधु एक विनती करे दो तेरा जोड़े झूलन तेरे पवे दो तेरा जोड़े झूलन तेरे पवे दो रख जाए सब जी संभाल ने जब बालक की अद्भुत लीलाएं सुनी तो वह घबरा गया और उसे मारने के लिए उसने अपनी सेना नसरपुर की ओर रवाना की। जैसे ही सेना नसरपुर की ओर रवाना हुई तो उन्हें सिंधु नदी के तट पर घोड़े पर सवार एक तेजस्वी युवक दिखा और उस युवक ने अपनी लीलाओं से संपूर्ण सेना को भयभीत कर दिया। वह युवक कभी मत्स्य पर सवार होकर नदी से निकलते तो कभी घोड़े पर सवार होकर उन्हें अपने अद्भुत दृश्य दिखाते। अपनी अद्भुत लीलाओं से सेना को उन्होंने परास्त किया। सेना भयभीत होकर मरक बादशाह की ओर वापस रवाना हुई। जब मरक बादशाह को यह सब कथन उस सेना ने किया तो मरक बादशाह और चिढ़ गए और उसने अपने घमंड में चूर होकर उस बालक को पकड़ने के लिए मैं खुद जाऊंगा और वह बालक को मारने के लिए अपनी सेना के साथ पुनः नसरपुर की ओर रवाना हुए। और जैसे ही वह नसरपुर की ओर रवाना हुए तो उन्हें नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर वापस वही बच्चा युवक की दशा में घोड़े पर सवार होकर तेजस्वी रूप से, ज्योतिर्मय रूप से उस सेना की ओर खड़ा हो गया। मरक ने इस चमत्कार को देखकर खुद को और खुद की सेना को संभाला। उस बादशाह ने, मैं तुमसे घबराऊंगा नहीं, मैं
उनसे युद्ध करूंगा, यह चेतावनी देने लगा। तभी वह घोड़े पर सवार युवक लुप्त हो गया और सिंधु नदी से मत्स्य पर सवार होकर एक वृद्ध व्यक्ति सफेद दाढ़ी, रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बादशाह के सामने आ गया। और जब यह दृश्य बादशाह ने देखा तो वह खुद घबरा गया, झूलेलाल से, वरुण देव से क्षमा याचना करने लगा, मुझे शरण लो, यह प्रार्थना करने लगा। तभी श्री झूलेलाल ने उस बादशाह को उपदेश किया कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा राजपाट छीनने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि धर्म किसी को भी अत्याचार करना नहीं सिखाता, धर्म किसी को भी अमानवता नहीं सिखाता, वह मानवता का संदेश देता है। और तुम हिंदू मुस्लिम यह भेद मत करो, सभी एक हैं, सभी मानव हैं, सभी एक ही मानव जाति के जन्मयुग हैं। आप सभी से सदाचार रखें, खुदा और ईश्वर एक है, उसका प्रचार आप करें, मानवता का आप प्रचार करें और अपना राजपाट संभाल कर हिंदू और मुस्लिम यह भेद न कर सभी को एक ही दृष्टि से देखें। झूलेलाल का जन्म थारू दिन पर हुआ था। थारू दिन जिसे हम शुक्रवार कहते हैं, उस दिन चंद्र दर्शन भी था। साथ ही साथ जिस दिन झूलेलाल जी ने जल समाधि ली थी वह दिन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए सिंधी समाज में चंद्र दर्शन शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण है। और इसी दिन झूलेलाल के भक्तगण, सिंधी भक्तगण झूलेलाल की आरती करते हैं, भजन गीत गाते हैं और झूलेलाल की महिमा का बखान करते हैं। मुंहिंजा जो तिन वारा लाल अज चंड जो आदि, मुंहिंजा जो मुंहिंजा पल्ले वारा लाल अज चंड जो आदि, मुंहिंजा पल्ले वारा अज चंड जो आदि, आवाज जन्म जो दी, अज चंड जो आदि, आवाज जन्म जो दी, वॾो खुशी जो आदि, वॾो खुशी जो आदि, मुंहिंजा मेले वारा लाल अज चंड जो आदि, मुंहिंजा मेले वारा लाल अज चंड जो आदि। दूल्हा जे दर जे के
तुझो दर्शन पाए मुझा झंडे वारा लाल अज चंड जो आदि मुझा झंडे वारा लाल अज चंड जो जेको झूले लाल जपी दो 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 बेड़ो तैंजो पार थी वेंदो बेड़ो तैंजो पार थी वेंदो गिरिया जनता मुक्ति पायण वावा गिरिया जनता मुक्ति पायण दर्द मुक्ति पायण दर्द मुक्ति पायण मुझा मेले वाला लाल अज चंड जो आदि मुझा मेले वाला लाल अज चंड जो आदि संगत तैंजे दर जिया बानी 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 अमर ज्योत जंजी अमर कहानी अमर ज्योत जंजी अमर कहानी गिरिया जनता फल पायण वावा गिरिया जनता फल पायण अक्का गुल चानण अक्का गुल चानण तुझी महिमा गायण तुझी महिमा गायण ताणियो जायण ताणियो जायण पंहिंजी सिख लायण पंहिंजी सिख लायण पंहिंजा भाग ठायण पंहिंजा भाग ठायण पंहिंजा सुख लायण पंहिंजा सुख लायण मुंहिंजा झंडे वारा लाल अज चंड जो आदि मुंहिंजा झंडे वारा लाल अज चंड जो आदि अज चंड जो आदि आवाजे जन्म जो दी अज चंड जो आदि आवाजे जन्म जो दी वधो खुशी जो आदि वधो खुशी जो आदि मुंहिंजा धारू वारा लाल अज चंड जो आदि मुंहिंजा धारू वारा लाल अज चंड जो आदि मुंहिंजा मेले वारा लाल अज चंड जो आदि मुंहिंजा मेले वारा लाल अज चंड जो आदि भगवान झूलेलाल में अपना विश्वास अपनी श्रद्धा बनाए रखने के लिए तथा जीवन में सरलता हो सद्भावना हो सद्विचार हो इसलिए अनेक सिंधी भक्तगण श्री झूलेलाल जी का चालीहो नामक उपवास रखते हैं जिसमें 40 दिन उपवास किया जाता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, सादगी जीवन में रखी जाती है। ऐसा कोई भी आहार विहार नहीं किया जाता जिससे वह व्यक्ति अहंकारी हो तामसी हो तथा सभी आरामदायक वस्तुओं का इसमें त्याग किया जाता है। इसमें दिन में कम से कम 2 बार भजन भाव और आरती में जाना जरूरी होता है। इस उपवास में दिन में 1 बार सादा भोजन किया जाता है। कम से कम 1 बार अखो नामक विधि नदी के तट पर पूर्ण की जाती है। इस चालीहो नामक उपवास में शुक्रवार, चंद्र दर्शन और पूर्णिमा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों पर विशेषतः
भक्तगण पूर्ण श्रद्धा से भजन भाव करते हैं और विशेष धुनी इस दिनों पर लगती है। ओ तन मन तो अर्पण गया ओम जा साईं सचा झूलेलाल ये जानवी तोता गोरे शन्या ओ चंद्रधारो वारा झूलेलाल गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां ओए होए गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान हो साईं झूलेलाल ता साईं झूलेलाल ता ओ ज्योतिन वारे लाल ता ज्योतिन वारे लाल ता गोरिया मां पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान ओए होए गुलन जा हार ठाए तुंहिंजी ही तस्वीर ते चाढ़िया गुलन जा हार ठाए तस्वीर ते चाढ़िया ओ गुलन जा हार ठाए तुंहिंजी ही तस्वीर ते चाढ़िया गुलन जा हार ठाए अग्या सिरड़ो निभाए ध्यान तुहीं जो लगाया अग्या सिरड़ो निभाए ध्यान तुहीं जो लगाया हो मुहिंजा साईं मुहिंजा साईं हो जिए तू हलाई जिए तू हलाई गोरिया मां पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरिया पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां ओए होए पापन जी पार पटण लाए वठी अवतार आयो पापन जी पार पटण लाए हो आयो अवतार आयो दुखिन जा दुख कटण लाए मुंहिंजो झूलेलाल आयो दुखिन जा दुख कटण लाए आयो झूलेलाल आयो हो अड़े गम ठारता अड़े गम ठारता हो मिठे मन ठारता मिठे मन ठारता गोरिया मां पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरिया पंहिंजी जान
मां पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान मां गोरा पंहिंजी जान शान मान कया कुर्बान ओ झूले 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 झूलेलाल हो आयो लाल झूले झूले झूलेलाल हो आयो लाल लाल साईं ओ डेरो लाल हो लाल साईं डेड़ो ओ लाल जिंदा पीरो डेरो हो लाल जिंद पीरो डेड़ो लाल झूले 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 झूलेलाल हो आयो लाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल असी आयाड़ा बाबा है बनिहारा है बनिहारा लाल साईं तुंहिंजे दर ते विकाड़ा धरते विका ओ दर ते विकाड़ा धरते विकाड़ा भयो दर ते विकाड़ा धरते विकाड़ा असी निमाड़ा बाबा है बनिहारा है बनिहारा लाल साईं तुंहिंजे दर ते विकाड़ा धरते विकाड़ा नाहे लिखल तो कहा दिनन जो न दयाल ओ झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल आयो लाल झूले 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 झूलेलाल ओ आयो लाल वसण घोट तुंहिंजी आश पुॼाईंदो ओ आशा पुॼाईंदो पारू शाह तोखे पार लॻाईंदो पार लॻाईंदो पार लॻाईंदो पार लॻाईंदो बलियो दुख लाईंदो दुख लाईंदो बलियो पार लॻाईंदो पार लॻाईंदो सिंध वारो तोखे पार लॻाईंदो पार लॻाईंदो ओ
साहब के अंतिम सप्ताह में मंदिर को एक मेले जैसा स्वरूप आ जाता है और इस स्वरूप में अनेक भक्तगण झूलेलाल के भक्ति भाव में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और इसी सप्ताह में गुरु ग्रंथ साहब का भी पठन किया जाता है। चालीहा साहब के अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से उपवास धारक झूलेलाल की ज्योतिर्मय स्वरूप को, जिसे बहराणा साहब कहते हैं, उसकी झांकी निकालते हैं। इसी दिन हर एक उपवास धारक अपने सर पर एक मटकी उठाता है जिसमें 40 प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, जिसमें फल फ्रूट की अधिक मात्रा होती है। खाद्य पदार्थों से भरी मटकी हल्के गुलाबी रंग की, जिसका मुख नारियल से ढका हुआ होता है और मटकी पर स्वस्तिक की निशानी तथा ऊपर से दीप जलाया जाता है। सबसे पहले इस मटकी को सभी उपवासधारक अपने घर ले जाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर एक झांकी के साथ उपवासधारक झांकी के साथ जुड़ता जाता है और सर पर मटकी लिए हुए जनसागर उमड़ पड़ता है। हर मटकी धारक के साथ 5 गेहूं के बनाए हुए दीप लेकर एक व्यक्ति साथ में चलता है। जब सभी नदी के तट पर पहुंचते हैं तो सभी मटकियां एक साथ रखी जाती हैं और फिर दरिया शाह को मनाने तथा उसकी आराधना करने, उसको राजी करने के लिए, उसके चमत्कारों का बखान करने के लिए पनेड़ा नामक भजन गाए जाते हैं। बेरी मैं जी बेरी संगत जी पार लगाए मुझा कामिल यार मला, हो कामिल यार मला तुम्हें जा मुर्शिद यार मला, हो कामिल यार मला तुम्हें जा सहना यार मला, कामिल यार मला मुझा आई आया तुझे द्वारे पैरी आया साईं तुझे पनारे, नाम जा कामिल यार मला, ओ कामिल यार मला तुम्हें जा मुर्शिद यार मला, ओ कामिल यार मला तुम्हें जा सहना यार मला, कामिल यार मला मुझा तू ही दाता दावर आई मुझे सुखन जो सागर आई, शाम जा कामिल यार मला मुझा, ओ कामिल यार मला तुम्हें जा मुर्शिद यार मला, ओ कामिल यार मला तुम्हें जा सहना यार मला, कामिल यार मला मुझा मुँह में आए लखम दायूं
मिलायूं पक्षी पतियों सब पक्षी सोहब नाम जा कामिल यार मला ओ कामिल यार मला तुम्हें जा मुर्शिद यार मला ओ कामिल यार मला तुम्हें जा सेना यार मला मैं जा कामिल यार मला मैं जा सुख बिठल सुख छाया झूठी वफाई जग जी माया तू ही वसीलो तुम जीवा मुझा कामिल यार मला ओ कामिल यार मला तुम्हें जा सेना यार मला ओ कामिल यार मला तुम्हें जा मुर्शिद यार मला मैं जा कामिल 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 यार मला
किधर रखा था मिली ओ तुझू अशुकुल चारियों इधर ले जाओ रास्ते को मिली आएगा तुझू नहीं कुल चारियों देखो करेगा पहले माना खाए जो असल लोग कहीं ना दरियाशाह की स्तुति में भजन कीर्तन होने के बाद पंजड़ा नामक गीत गाए जाने के बाद नदी के तट पर लाई गई मटकियाँ और बहराने साहिब की आरती की जाती है। आरती के उपरांत उपासधारक अपनी अपनी मटकी उठाकर उसमें लाए हुए खाद्य पदार्थों को दरियाशाह को अर्पण करते हैं। इनका मानना है कि दरियाशाह में रहने वाले जीव प्राणी के जीने के लिए इन पदार्थों का अपना ही एक मोल होता है। अंत में ज्योति स्वरूप बहराने को विधिवत रूप से दरियाशाह के प्रवाह में प्रवाहित किया जाता है और फिर उस समय दरियाशाह को कहते हैं बेड़ो तमजे लाल जो पानी तरंदो ईंदो बेड़ो मामा पानी तरंदो ईंदो जैके लहर न लोटो ईंदो पानी बेड़ो तमजे लाल जो पानी तरंदो ईंदो बेड़ो विठड़िया पोअते मुझको त घुमण ईंदो विठड़िया ममता इन्हीं गलियों में ना आनंद बाजार है ना। ठीक है लाल जो पानी तरंदो ईंदो बेड़ो बेड़ो कटिंग न करे हो ना मुझको त घुमण ईंदो विठड़िया चालू कंटिन्यू खारो पानी कुओ जो मिठो करे ॾींदो खारो पानी कुओ जो मिठो करे ॾींदो बाबल मिश्री करे ॾींदो मिठो करे ॾींदो बाबल मिश्री करे ॾींदो लाल जो पाणी तरंदो ईंदो ये सरनेम ठाकुरा नालो ना सरनेम विठड़िया बाग मुझो बाग त घुमण ईंदो झूलेलाल भगवान जो गाना है ठाकुर जे घर में जन्म वरितो रतन राय ठाकुर जिनो नालो है रतन राय ठाकुर ऐं देवकी ठाकुर जे घर में वरितो करे ॾींदो उदय चंद रतन राय ठाकुर नालो झूलेलाल भगवान ने ओरिजिनल नालो आयो उदय चंद रतन राय ठाकुर उदौदास जेका लाल सेना
ठाकुर है ना रतनराय ठाकुर है वंशज है मुझो घर घुमण इंदौर ठाकुर ही ना नानी नानो ऐसे ही ना लालन लोटी इंदौर तेरा वाला बढ़िया नानी का कैसा संबंध है उसका दो झूलन पानी लोटे इंदौर एड़ो समय जे लाल जो पानी तरंदो इंदौर लुल्ला बालबी गुजरात में नहीं है लुल्ला पंजाबी में नहीं पिठड़िया घाट से मुझो घाट तक घुमण राजस्थान में नहीं है गुजरात में नहीं है पंजाबी में नहीं है सुनने में नहीं है सिंधु नगर में अजी करे साध बेली जी सिकला इंदौर एड़ो समय जे लाल जो पानी तरंदो इंदौर नार हम लेडो नहीं मिलेंगे पानी तरंदो इंदौर लहर लोटो इंदौर एड़ो समय जे लाल जो पानी तरंदो इंदौर ओ बेड़ो समय जे लाल जो पानी तरंदो इंदौर बेड़ो ओ पानी तरंदो इंदौर ओ लहर लोटो इंदौर ओ पानी तरंदो इंदौर निराशा में ज्योति स्वरूप बहराणे को प्रभावित करने के बाद सिंधी समाज में पलाव गान की एक प्रथा है जिसमें विश्व शांति की कामना की जाती है, जिसमें समाज की उन्नति की कामना की जाती है, जिसमें समाज में सुख शांति हो, हर मानव विकास के पथ पर जावे, हर मानव सुख समृद्ध हो, इस तरह की कामना कर अंत में निराशा से विदाई ली जाती है। आत्वर अमर लाल वट मातवी काण पुरुष पुजय पंजरा जी सुमर सभी नहीं जाले नगर मंगल नी महाराज के अजी मन मेर पे पुत्र तो पाजो करे मुझो आदिल एड़ो ही बाहर तो सिंधी तो विपतवी सूरन जो अजी मजू में जाई तारो रात तन में संगति दर्शन दिनाई चिंचन चुकीर रजी अत तो प्यात मिन्यारी अणजी को अची पी ओतिया लता कम गोपाल चवी सजना गोवा सिक्किया हे मुझा दा तार मुझा घोड़ी पल्ली वाला लाल जिनके दिनों तेरा तार उनके अजानी जो लाल जिनके न दिनों ते मुझा लाल उनकी नहीं करे दिख लाल अंतर्ध्यान समाधि वर्त पूरे दुनिया शहर जी दा तार असां सिंधी समाज जी दा तार रह जी मुझा लाल
असां मंडलीअ खां दातार कई भुल चुक थी हुजे दातार पंहिंजो बचड़ो समझी माफ़ी बख़्शिजो मेरी दातार तव्हांजी दर ते अरदास कयूं था दातार भुल चुक बख़्शिजो मालिक अचन जी आश करे पंचायत थाराला पैसे दिना नल तो वट कोट गिणा मंदिरावर पैसे दिना सोहंदा क्या बेटा तरदी अमी पर तो मी मर्दमण्या जेको 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 हको ॾींदो ओतिरो हाणे जोशी जुग गिणा वो जो गाए मां कल जुग में गाए मां कल जुग में नल कायम तुंहिंजा कम उतारी अरवा मां तुत गा मुलाई गम हाणे ढक जो लाज शर्म संत कवराम नहीं वो जो ढकिए साण गुजारे जो आयो लाल कयो जो लाल आ जाती जो झूले जिंदर घोड़ की झूले जेको लाल जपींदो सदा सुखी रहंदो जेको दुख दर्द चिंता कॾहिं न ॾिसंदो कंदो लाल उन जा सभई काज पूरा कंदो सहंदो पाण रहंदो संदसि दुख समूरा सहंदो पाण